हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम बताएंगे आपको आज केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 50% आने हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, और लास्ट के 10 ईयर्स के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो 2021 के अंदर इसमें से जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन जाती है एग्ज़ाम में आने की। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है बच्चों, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट जो होता है बच्चों, रेट होता है हमारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो रेट की यूनिट बन जाती है हमारी मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट की यूनिट है हमारी ये। उसके बाद अगर हम बात करें जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हर साल पूछा जा रहा है, वो है हमारी यूनिट है रेट कांस्टेंट की डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमारी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, के की यूनिट है जो, वो बहुत एग्जाम में पूछी जा रही है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को आप लर्न कर लें। ट्रिक क्या है हमारी, मोल रेज टू पावर 1 माइनस एन, लीटर रेज टू पावर n माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। तो जैसे कि अगर मुझे जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालनी है बच्चों, ये जीरो ऑर्डर की निकालनी है, तो यहाँ पर n क्या है, n ऑर्डर है। अगर मुझे जीरो की निकालनी है तो n इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जैसे आप देखें तो मोल की पावर n की जीरो रखा तो मैंने 1 माइनस जीरो, फिर यहाँ पर n जीरो रखा तो 0 माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर 1 माइनस जीरो खाली क्या बचा, मोल बचा। लीटर की पावर 0 माइनस वन खाली क्या बचा, माइनस वन आएगा यहाँ पर, माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। तो हमारी जो यूनिट बन गई आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, वो बन गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो वही ट्रिक जो मैंने बताई है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स के अंदर n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1। तो मोल की पावर 1 माइनस वन, लीटर की पावर फिर से 1 माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। और मोल की पावर 1 माइनस वन मतलब मोल की पावर 0, ऐसी लीटर की पावर 1 माइनस वन मतलब लीटर की पावर 0, और सेकेंड इनवर्स। और आपको पता होना चाहिए किसी की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो हमारा खाली क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स आती है। उसके बाद ऐसे अगर आपसे सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछे तो बहुत सिंपल है, आपको ट्रिक लर्न होनी चाहिए। बस n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो आप n की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे बच्चों, तो जो यूनिट आएगी हमारी वो मोल की पावर माइनस वन, लीटर, और सेकेंड इनवर्स आएगी। इसको आप अपने आप करके देखना, n की वैल्यू 2 पुट करना। अगर आपका यही आंसर आता है तो इसका मतलब आप सीख गए हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट पूछी जा सकती है आपकी रेट कांस्टेंट की, जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा रही है पिछले 10 से 12 सालों के अंदर। हर साल ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको मान लो जीरो की निकालनी थी, n इक्वल टू जीरो पुट कर दिया ट्रिक में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू वन, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू टू। वो फ्रैक्शन ऑर्डर की भी पूछ सकता है। मान लो आपसे कहे कि भाई 3/2 ऑर्डर की बताओ यूनिट, तो कुछ नहीं करना आपको, जहां पर n है n की जगह पर क्या पुट कर देना है, 3/2 पुट कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हैं। एक तो एग्जाम में पूछता है वो अलग अलग ऑर्डर की यूनिट, आपसे पूछ सकता है जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। या आपसे वन वर्ड में पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, आप आंसर बता देंगे। या फिर वो ऐसे भी पूछता है, इस क्वेश्चंस को वो आइडेंटिफाई करवाता है, आपसे कहता है कि k इज इक्वल टू 2.3 इंटू में 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। आपसे पूछेगा, ये एक रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी के देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। तो आप ऑर्डर कैसे बताएंगे, उसका यूनिट का एग्जामिन करके, यूनिट देख के। आपको पता है सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की यूनिट होती है, सेकंड इनवर्स यूनिट होती है बच्चों हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। तो सीधी सी बात है, जो हमारा ऑर्डर होगा रिएक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से भी हमारा आइडेंटिफाई भी करवा सकता है आपको एग्जाम में, जो कि लास्ट 2018 में इसी तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, और ये सारे हमारे मल्टीपल चॉइस के अंदर बता रहा हूं मैं आपको।
आपको पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल 2019 में पूछा है। जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए H2+Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl, ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। या फिर जो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, N2O5 हमारा जब ब्रेक होता है 2N2O5 हमारा ब्रेक हो जाता है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये टूट जाता है 4NO2 प्लस में O2 में, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 भी हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स जीरो ऑर्डर के, ये दोनों जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपसे जो वन लाइन के अंदर पूछ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछ सकता है, या फिर आपसे वन वर्ड के अंदर, वन लाइन के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जा रही हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये आपके 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हर साल आता है और आएगा इस साल भी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हर साल आता है। आपसे ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है, वो डिफरेंस पूछता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आता है बच्चों, हर साल आता है। 2 नंबर में आता है ज़्यादातर 2 नंबर में आता है डिफरेंस, और हर साल ही आता है। और नहीं तो आपसे डेफिनेशन जरूर पूछेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। या फिर आपसे रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है ये पूछा जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप, जो सिर्फ एक स्टेप में होती है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी पूछा हुआ है हमारा 2-3 बार, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट्री रिएक्शन ये सब 1 मार्क की बता रहा हूँ मैं आपको। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, और कुछ रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप में होती हैं। अगर रिएक्शन हमारी मल्टीपल स्टेप में हो रही है, मान लो 2 स्टेप में हो रही है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, तो उसके अंदर जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब उसी स्टेप से हम रिएक्शन की स्पीड फाइंड करेंगे जो स्लोएस्ट है। तो पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि कौन सा स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये हमारे सारे मैंने बताया बच्चों 1 मार्क के अंदर जो अब तक पिछले 12 सालों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नॉर्मली इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद पूरी है कि इस साल भी इन्हीं में से पूछा जाएगा। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द 2021। सिमिलरली अगर आप देखें, अब मैं आपको बताता हूं 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर 2 नंबर या 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इस यूनिट से, वो हमसे आपका क्या आता है? एक तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। जैसे आप देखें इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हमारा इनका डेरिवेशन है, आपको दिया हुआ है। या तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, जीरो ऑर्डर का, या फिर फर्स्ट ऑर्डर का। इसका डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आता है, हर साल आता है। आपको एक ना एक सेट के अंदर ये जरूर मिलेगा। CBSE और HBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो इसका न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, या फिर आपसे इनका डेरिवेशन पूछेगा। हरियाणा बोर्ड के अंदर डेरिवेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, CBSE के अंदर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, लेकिन आपको दोनों ही तैयार करने हैं। तो दोनों ही आप चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपसे 1 मार्क में पूछा हुआ है। जैसे कि जीरो ऑर्डर का एक्स फॉर्मूला K = A0 - A/T, और टी हाफ होता है बच्चों हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का क्या होता है? T हाफ = A0/2K। ये हाफ लाइफ पीरियड होता है हमारा जीरो ऑर्डर का, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेशन होता है उसका फॉर्मूला आता है K = 2.303/T log A0/A। फिर वहीं पर A0 इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और A फाइनल कंसंट्रेशन होती है। K हमारा रेट कांस्टेंट होता है, T हमारा टाइम होता है। और यहाँ पर जो हाफ लाइफ पीरियड होता है बच्चों, T हाफ = होता है 0.6931/K। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो T हाफ = 0.C हाफ = 0.6931/K फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाफ लाइफ पीरियड जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर T हाफ = 0.6931/K है। इसके अंदर A0 कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। ये भी 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर के अंदर, ये मैंने आपको 3 नंबर का बताया, 3 नंबर के अंदर इन दोनों में से किसी भी एक का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना, जीरो ऑर्डर का या फिर फर्स्ट ऑर्डर का। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो रिएक्शन, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की ए में है और सेकंड ऑर्डर की बी में है। तो कह रहा है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हमें क्या लिखना है, उसका रेट इक्वेशन लिखना है, और फिर कह रहा है सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बीज थ्राइस, कंसंट्रेशन ऑफ बीज 3 टाइम्स। पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ए में और सेकंड ऑर्डर की बी में है, तो हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, क्योंकि उसने बोला है कि जो रिएक्शन है वो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, तो उसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन उसकी, जो उसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, ये वाली रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी कि रेट इज इक्वल टू के ए बी की पावर 2। ये इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बता रहा है वो ए के रेस्पेक्ट में है और सेकंड ऑर्डर की बता रहा है बी के रेस्पेक्ट में है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है बच्चों हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम्स। रेट पे क्या फर्क पड़ेगा जब बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दें। इसका मतलब क्या है, बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम करने का मतलब हमारा ये है कि बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3b के। तो b इज इक्वल टू मैंने 3b पुट कर दिया, आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू 3b पुट कर दिया है हमने यहाँ पर, b इज इक्वल टू हमने 3b पुट कर दिया है। तो जब b इज इक्वल टू 3b पुट कर देंगे तो यहाँ पर इसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में रेट इज इक्वल टू के ए, बी की जगह पे क्या करेंगे हम, b की जगह पे 3b पुट कर दिया, 3b का होल स्क्वायर। तो रेट इज इक्वल टू के ए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो रेट 9 को मैं बाहर ले आऊँगा, तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के ए बी का होल स्क्वायर, मतलब रेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से रेट 9 टाइम्स हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं रेट हमारा 9 टाइम्स हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने बी की जगह पर 3b पुट कर दिया था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 हमारा आगे आ गया 9 के बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक बार इस एक चीज़ और पूछ लेता है वो, अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, इसमें ऑर्डर भी पूछ सकता है। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जो कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं, ये जो ब्रैकेट होती है, ये कंसंट्रेशन होती है, इनकी जो पावर्स होती हैं, ये जैसे इसकी पावर 2 है, बी की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, इनका जो सम होता है, इनका जो एडिशन होता है, इनका जो जोड़ होता है, वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर हो जाएगा ए की पावर 1 तो 1 प्लस बी की पावर 2, 1 प्लस 2 3, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम ऑर्डर भी बता सकते हैं, आपसे एग्जाम में वो ऑर्डर भी पूछ सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आपका कुछ नहीं करेंगे, खाली कंसंट्रेशन की पावर्स का सम कर देंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पिछले 12 सालों के अंदर कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इनके फोकस कीजिए और बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि 2021 के अंदर और 22 के अंदर भी ये चलते ही रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और उम्मीद पूरी है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू वेरी मच।